कि कैसे आप जो चीज सोच रहे होते हैं उसी का एड आपके सामने आ जाता है। BMW का एड सिर्फ उसके पास ही क्यों जाता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोगों के पास क्यों नहीं जाता? देखिए, हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह, इसके लिए हमें एक भी रुपया नहीं देना होता, लेकिन इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो ओनर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के डेटा सेंटर वगैरह मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग फोटो वीडियोस ये सब अपलोड कर पाए। ऐसे ही हर सोशल मीडिया साइट को बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने होते हैं, तब जाके एक नेटवर्किंग साइट चल पाती है। तो आज की डेट में जहां लोग हवा गुब्बारे बांध के बेच दे रहे हैं, ये लोग सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहे हैं? अब आप कह सकते हो कि हमारा जो डेटा यूज होता है उससे ये पैसा बनाते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमारा डेटा ले भी लें तो हमारा तो कोई सीक्रेट है नहीं, एक दो ईमेल आईडी नेम अगर आप ले भी जाओगे तो हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं। देखिए, आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो उसका एक आंसर होगा कि अटेंशन। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों की अटेंशन ले आते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इतने सारे स्पोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अटेंशन क्रिकेट को मिलती है क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए क्रिकेट के पास ज्यादा पैसा है। क्रिकेट के अंदर भी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच को अटेंशन मिलती है, इसलिए सारे मैचेस में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। चाहे कोई मूवी हो, कोई प्रोडक्ट हो, किस एक्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा सब डिसाइड होता है कि किसके पास ज्यादा अटेंशन है। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे आप लोगों की अटेंशन खींच सकते हैं तो आप भी मालामाल हो सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो घर घर जाके उस प्रोडक्ट को नहीं दिखाते हैं, बल्कि जहां पे लोगों की अटेंशन होती है वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, और ऐसे ही लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर एक मेट्रो स्टेशन में ज्यादा भीड़ है और दूसरे मेट्रो स्टेशन में कम भीड़ है, तो जिस मेट्रो स्टेशन में ज्यादा लोग होंगे वहां पे ऐड दिखाने में ज्यादा पैसा देना होगा। अभी जो अटेंशन का गेम है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, सोशल मीडिया आया है, इन्होंने इस पूरे गेम को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। आज की डेट में आप देखोगे कि दुनिया की जो अमीरों की लिस्ट है उसमें टेक बिलियनियर्स भरे पड़े हैं। यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलियंस में कमाते हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेजॉन के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज, टिकटॉक के ज़ैंग यिमिंग, ये सब टेक बिलियनियर्स आज की डेट में सबसे पावरफुल लोग हो गए हैं। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी ऐप के जरिए फ्री में सोशल नेटवर्किंग दी, फ्री में एंटरटेनमेंट दिया और लोगों का डेटा लिया, और फिर उस डेटा की मदद से लोगों की अटेंशन कंट्रोल की और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाए। 2023 में सोशल मीडिया का ओवरऑल मार्केट साइज $231 बिलियन का होने वाला है। कई कंट्रीज की तो इतनी जीडीपी नहीं होती है। देखिए, जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट बनाते हैं तो आप और उस सोशल नेटवर्किंग साइट के बीच में एक डील होती है, और वो डील ये होती है कि आप सोशल मीडिया साइट जो है, जो ऐप है, उसको अपना डेटा देंगे और उसके बदले में सोशल मीडिया साइट जो है वो आपको अपनी नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट देंगी। अकाउंट बनाते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आप छोटा सा क्लिक करते हो वो एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन करने जैसा होता है, जो इसी बात की डील करता है। ऐसा करके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का डेटा इकट्ठा करती हैं, उस डेटा से पैटर्न्स बनाती हैं और आपकी हैबिट्स जो है उनको ऑब्जर्व करती हैं, और एडवर्टाइजर्स के पास जाके उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आपने खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई और पूरे दिल्ली के अंदर उसको फ्री में दे दिया। लोग उसको यूज कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, और हर चीज से आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है। और अकाउंट बनाने से पहले ही आपने क्लिक करा लिया था कि आपका डेटा मैं यूज कर सकता हूं। ऐसे करके पूरे दिल्ली के लोगों का डेटा आपके पास आ गया। अब उस डेटा को आपने उठाया और डेटा साइंस और अटेंशन इंजीनियर्स की मदद से आपको यह पता चलता है कि दिल्ली के अंदर जो सीपी का एरिया है वहां के लोग कॉफी ज्यादा पी रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे पी रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप कॉफी की एक बहुत बड़ी कंपनी के पास गए, आपने उस कंपनी से कहा आप ये क्या टीवी में ऐड दे रहे हो, अखबारों में ऐड दे रहे हो, इधर उधर बैनर लगा रहे हो, आप ये जो एड्स हैं ये मुझे दो और मैं आपका एड सिर्फ उन लोगों को दिखाऊंगा जो कॉफी के एडिक्टेड है, उनकी हर एक हैबिट मुझे पता है, मेरे पास डेटा है, और इससे कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा। जो ट्रेडिशनल आपका एडवर्टीजमेंट का तरीका है उससे ज्यादा कन्वर्जन होगा। और वैसे भी एक अखबार में जो एड दिया जाता है वो दिन में 1 या 2 बार खुलता है और बाकी टाइम अखबार किसी कोने में पड़ा रहता है। लेकिन एक मोबाइल जो है वो इंसान के सबसे करीब होता है। अगर आप किसी के मोबाइल में घुस गए तो फिर इससे पर्सनल और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से एक बेसिक मॉडल बना जो कि अपग्रेडेड वर्जन है एडवर्टीजमेंट का।